नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि फैसले का स्वागत करता हूं। ये फैसला झारखंड से जुड़ा हुआ है। 2012 में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त हुआ और सीता सोरेन के ठिकानों से पैसे की बरामदगी हुई। इस मामले को लेकर सीता सोरेन पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। सीता सोरेन ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां खारिज की गई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी खारिज की गई। सीता सोरेन के संविधान पीठ गठित किया गया और आज सर्वसम्मत से फैसला सुना दिया गया है। वोट के बदले नोट को लेकर आपराधिक मामला बनता जा रहा है। सीता सोरेन के मामले भी आज यही आया है। सोरेन परिवार भी यही आया है कि सोरेन परिवार पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। 1.5 एकड़ जमीन का मामला में हेमंत सोरेन ने जेल में है। शिबू सोरेन परिवार एमपी एमएलए बनकर पूरे लूट रहे हैं। सिर्फ झारखंड राज्य ऐसा है जहां पैसा लूटने को लेकर तरह तरह की तरकीब निकाली जाती है। जब पकड़े जाते हैं तो आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं। इनका सोरेन परिवार राजनीति सिर्फ पैसा कमाने को लेकर करते हैं। जनता की भला करना नहीं होता, बल्कि लूट करना है। राज्यसभा चुनाव में ये लोग पैसा लेकर ही ऐसा करते हैं। वही कल्पना सोरेन भी राजनीति में रखा कदम। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई आए, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी पर लालू के द्वारा निजी हमले करने के बाद अमित शाह से लेकर सभी भाजपा के नेताओं ने अपने ट्विटर में नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया है। इस सवाल पर कहा कि ये परिवार सभी का है, ये परिवार पूर्वजों का है, ये परिवार वसुधैव कुटुंबकम का है। का जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस, यानी संविधान पीठ ने जो जजमेंट दिया है, फैसला दिया है, सुनाया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो सर्वप्रथम तो उस ऐतिहासिक फैसला के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं संविधान पीठ को, उन्हें उस फैसला का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि आज मैंने इसलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया कि उसके फैसला का तार वो झारखंड से जुड़ा हुआ है और झारखंड से जुड़ा हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी उसमें से जुड़े हुए हैं। आप सबके जानकारी में है कि जब 2012 में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था और उस राज्यसभा के चुनाव में जो खरीद फरोख्त की दुकानें जो खुल गई थी, फिर हमने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को लिखित में हमने शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन सक्रिय हुए। उसके बाद हम सबको पता है और उसके बाद सीता सोरेन के ठिकानों से यानी कैसे कई पैसों की भी बरामदगी हुई थी और उसके बाद जब सीता सोरेन जब उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था सीबीआई की ओर से, उसके बाद सीता सोरेन हाई कोर्ट चली गई थी और हाई कोर्ट में उन्होंने ये दरखास्त किया था कि इसे आपराधिक नहीं माना जाए, यानी विशेष अधिकार के तहत इसका लोगों ने उपयोग कर रहे थे और कह रहे थे कि मामला रद्द हो जाए, समाप्त हो जाए। इस प्रकार की उन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट में और उस समय हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था और खारिज करने के बाद सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही प्रे किया था कि 1998 में एक जजमेंट आया था, वो भी उन्हीं परिवार से संबंधित होता था, उनके ससुर जी का मामला था।
शिबू सोरेन जी का वो ऋषिवाद कांड 1993 की घटना, नरसिंहा राव सरकार को बचाने में जो पैसे का जो खेल हुआ था, तो वो केस जब चला था तो 1998 में उस केस में सुप्रीम कोर्ट में ही था और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि चूंकि लेन देन बाहर में हुआ है, वोट्स अंदर में हुआ है, और इसलिए इसको उन्होंने निरस्त कर दिया था उस वक्त। तो उसी को उन्होंने नाजिर बना करके उसी केस को उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ गठित हुई, 7 जजों की बेंच ने आज सर्वसम्मत से फैसला दे दिया, भाई कोई भी अपराध करेगा, चाहे वो नोट के बदले वोट के लिए वोट देता हो या फिर लोकसभा या विधानसभा में क्वेश्चन के लिए भी पैसा लेता हो या पैसा लेकर के क्वेश्चन करता, पकड़े जाएंगे तो उसको कोई विशेष अधिकार के दायरे में ये मामला नहीं आएगा, क्योंकि वो एक प्रकार से अपराध है और उनके ऊपर आपराधिक मामला बनता है और आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर चलेगी। और सीता सोरेन के मामला में भी वही हुआ। अब जजमेंट आ गया और मैंने इसलिए इस बात को यहां मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि भाई शिबू सोरेन जो परिवार है वो पैसे और परिवार के लिए ही ये लोग राजनीति करते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।